बहुत स्वागत है आपका राम कहानी में। प्रभु श्री राम के ननिहाल से IBC24 की टीम प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पहुंच चुकी है और सबसे पहले ये भव्य नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको, जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरी अयोध्या यानी संपूर्ण अयोध्या इस जगह पर काबिज है, यानी इस जगह पर अगर आप आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। प्रभु श्री राम के जन्म के पहले और प्रभु श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या कैसी दिखती है, यहाँ पे आपको सहजता से देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूँ और अगले आधे घंटे आपको राम कहानी सुनाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहला दिन था, यानी अनुष्ठान का पहला दिन था। आज सबसे पहले कर्मकुटी की पूजा होती है और उसके बाद प्रायश्चित किया जाता है। और आज ही के दिन ये आपको जानकारी हुई कि पंडित अनिल मिश्रा, जो कि मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे, तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। वो तस्वीर भी देखिए, चूँकि अब IBC24 खुद अयोध्या से आपको ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है लगातार। मंगलवार को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहे अनुष्ठान का पहला दिन था, तो इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या की नई तस्वीर जारी की गई। तो हमने सोचा कि अगर आप देश के किसी कोने में भी हैं और आप अयोध्या नहीं आ सके, तो कम से कम यहाँ की जो नई तस्वीरें आ रही हैं, पहली तस्वीरें आ रही हैं, वो IBC24 आपको दिखाता रहे। देखिए, ये आप जान लीजिए कि अयोध्या में कड़ाके की ठंड है, बहुत कड़ाके की। इस भीषण ठंड के बीच भी हम आपको लगातार राम कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं, जबकि रात के 9:32 से ऊपर हो रहा है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हीटर लगाए गए हैं कि उन्हें ठंड न लगे, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा खास इंतजाम भी किए गए हैं। अयोध्या में सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर खास इंफ्रारेड थर्मल हीटर लगाए गए हैं। ये हीटर अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत देने का काम भी कर रहा है। आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए, जब मैं अयोध्या पहुंचा तो मुझे ये लगा था, अयोध्या के पहले जब नहीं पहुंचा था, कि सिर्फ भारत में ही राम भक्त हैं, लेकिन दुनिया के कोने कोने में राम के भक्त हैं। आज हमें पोलैंड से आए एक भक्त मिले, राम भक्त मिले, जिनका नाम जैक है। वो पोलैंड से आए हुए हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं कि उनकी क्या सोच है, उनका विचार क्या है, उनका क्या मानना है। तो सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व के प्रभु श्री राम हैं और वही चीजें आपको देखने को यहाँ मिल भी रही है अयोध्या में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। दशरथात्मजम् अप्रमेयम् श्रीराघवम् दशरथात्मजम् अप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्वयरत्नदीपम् श्रीराघवम्
दशरथात्मजमप्रमेयम् रामम् निशाचर विनाशकरम् श्रीराघवम्। तो वैसे जैक तो धर्म से क्रिश्चियन है, लेकिन आप देख रहे हैं वो कैसे राम के रंग में रंगे हुए हैं, राम धुन गा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पे आजकल एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो धार्मिक भेदभाव से परे है। एक मुस्लिम छात्रा है और लगातार वो राममय है और राम के भजन गा रही है। तो प्रभु श्री राम किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो इस सनातन भारत के हैं, सनातन विश्व के हैं, सभी के हैं। उसकी बानगी ये तस्वीर आपको बता रही है। ये वीडियो धार्मिक भेदभाव से परे एकता को और श्री राम के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वीडियो जम्मू कश्मीर की उरी की प्रथम वर्ष की कॉलेज बतूल जहरा का है, जिसने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए पहाड़ी भाषा में राम भजन गाया है। देखिए, आश्चर्यजनक है मुस्लिम, लेकिन पहाड़ी भाषा में उन्होंने प्रभु श्री राम का भजन गुनगुनाया है। पूरा मुल्क, हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि वो 11 दिनों से लगातार, जब प्राण प्रतिष्ठा को 11 दिन बचे थे तो उन्होंने टेलीविजन पर आकर ये बात कही थी, आपने सुना भी होगा IBC 24 के जरिए, कि वो इन 11 दिनों में यम नियम का पालन करेंगे, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। तो दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। పరిపాలన కొరకు 14 వేల అరణ్యవాసం వచ్చాం. ఈ అరణ్యమందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం, ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాం? विभिन्न कलाकार और ये जिन्होंने राम जन्मभूमि के ट्रस्टी और मुख्य यजमान, कहा जा रहा है कि मुख्य यजमान भी अनिल कुमार मिश्रा हैं। तो आज उन्होंने सरयू में सबसे पहले स्नान किया, पश्चाताप किया, चूंकि कर्मकोटि की पूजा आज से ही शुरू हो गई, यानी आज पहला दिन था, अनुष्ठान का पहला दिन था। 7 दिन पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उन्होंने सरयू में स्नान करने के बाद शुद्धि की, शुद्धि के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई और यानी आज से ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये आप कह सकते हैं कि शुरू हो गया। और कहा यह भी जा रहा है, अयोध्या में इस बात का भी जिक्र है, लोग कह भी रहे हैं, जब हमने भी अनिल मिश्रा से पूछा तो उन्होंने कहा कि राम का काज है और जब तक राम का काज ना कर लिया जाए तो विश्राम कहा। हमारा सवाल था कि क्या आप ही मुझे मुख्य यजमान हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबरें आ रही कि वो मुख्य यजमान है,
लेकिन यहाँ ये भी एक बार खबर चली तो हालांकि उनका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि राम का काज है और उसके किए बिना कहा मुझे विश्राम है। मुझे पूजन विधि का जो भी नाम दिया गया हो पूज्य संतों के द्वारा उसमें भाग लेने का अवसर मिला है। मैं यजमान के रूप में हूँ, कौन बस इतना कह सकता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की गौरवमयी। भगवान का काम करने में हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में आनंद आता है। आज इस स्थिति में है, कभी कोई स्थिति थी, हर स्थिति में प्रभु का काम करने में आनंद आता है। अब देखिए, एक जो स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से स्टोरी बड़ी अहम हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं चलूं तो देखो ये 1 कदम, 2 कदम, ये 3 कदम, ये उल्टा कदम हुआ ना। तो अगर मैं सीधा चलूं तो ये सीधा कदम हुआ। तो ऐसा ही छत्तीसगढ़ का एक राम भक्त है जो उल्टे कदम चल रहा है, उल्टे कदम चल रहा है, उल्टे पांव चल रहा है। और वो संदेश क्या देना चाह रहा है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का युवा है, अनोखा राम भक्त है। मेहुल डोंगरगढ़ से अयोध्या उल्टे पांव पद यात्रा करते हुए जा रहा है। अब मेहुल गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंच चुका है, जो हमारी जानकारी है। मेहुल लखानी का कहना है कि लोग सीधे चलकर हमेशा उल्टे काम करते हैं, लिहाजा समाज को एक नया संदेश देना चाहते हैं। जिंदगी में इंसान को सीधे काम करना चाहिए, उल्टे नहीं। संदेश तो बहुत बड़ा मेहुल ने देने की कोशिश की है। तो क्या आप लोग इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहेंगे? जैसा है वैसा ही बताइए। ऐसा ही प्रभु श्री राम का जीवन भी था और ऐसा उनका चरित्र भी था। हम और आप जब बहुत छोटे थे तो हमारे मन में प्रभु श्री राम का जब भी जिक्र होता था तो किसकी प्रतिमा आपको याद आती थी? बताइए ज़रा, आप लोग ही बताइए। मैं लाइव बुलेटिन पढ़ रहा हूँ, मेरे जहन में थी अरुण गोविल की वो तस्वीर जो उन्होंने रामायण में किरदार प्ले किया था। इतना शानदार तरीके से प्ले किया था कि हमारे सबके जहन में थी और बहुत सारे लोगों के मंदिर में उनकी फ़ोटो भी थी। तो जाहिर सी बात है, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और आज से पूजन की शुरुआत हो गई है तो वो भी अयोध्या पहुंचे। उनके साथ सुनील लहरी जो प्रभु श्री राम का के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल निभाया था। माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया अयोध्या पहुंची। सभी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे राम आएंगे एल्बम की शूटिंग करने अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया अयोध्या पहुंचे हैं। और इस गाने को सोनू निगम ने गाया है, मशहूर गायक हैं, उन्होंने गाया है। साथ ही तीनों कलाकार भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा। हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। देखिए, IBC 24 जो ये महा कवरेज अयोध्या से कर रहा है वो अपने आप में खास क्यों है, आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, IBC 24 का हेड ऑफिस रायपुर में है और रायपुर प्रभु श्री राम का ननिहाल है, ननिहाल कहा जाता है। और वहीं पर प्रभु श्री राम की एकमात्र विश्व में मूर्ति है जहां माता कौशल्या की गोद में विराजमान है बाल रूप में। तो कुछ छत्तीसगढ़ के युवा भी आए हैं यहाँ पर और वो युवा बाकायदा लोगों को फ्री मेडिसिन वितरित कर रहे हैं, फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं। तो हमने कहा जब इतना नेक काम करें, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी ये अभियान चला रही है, लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जितनी आपसे जो मदद हो सके, जो कार्य हो सके, चूंकि ये प्रभु श्री राम का काज है, वो आपको करना चाहिए। तो हमने इन लोगों से बातचीत की तो इन लोगों ने बातचीत में हमें ये बताया कि सिर्फ हम दवा नहीं दे रहे हैं, पहले बाकायदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे भी हमने बात की। वो देखते हैं, पर्चा लिखते हैं,
उसके बाद हमारे पास जब ये लोग आते हैं तो हम उन्हें दवा वितरित करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाखों लोग अयोध्या की धरती पे आएंगे। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ के सत्य साई हॉस्पिटल से ये टीम आई है कि जो लोग आए, अगर यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी कहीं तबीयत खराब हो रही तो निःशुल्क ये लोग सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहिबा है, देखिए बाकायदा पूछताछ हो रही है। तो कितने स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे? अभी कार्डियोलॉजी के 2, फिर जनरल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ, फिर गायनेकोलॉजी, तो इतने कवर कर रहे हैं। आप ये सारे लोग ओरल सर्जरी के भी। आप लोग सबको ये फ्री में देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। कुछ मतलब फ्री। हाँ बिल्कुल, ये तो सही मतलब बात है। फ्री तो सत्य साईं का मतलब फ्री। आपका क्या शुभ नाम है? फ्री। शालिनी श्रीनिवास है। प्रभु श्री राम का ये जन्मभूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, और ये लोग प्रभु श्री राम के ननिहाल से आए हैं। उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी इस प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग दिया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, अयोध्या। एक बहुत छोटा सा काम आप सभी को दे रहा हूं। जो भी राम कहानी देख रहे हैं, आप प्रभु श्री राम का 51 बार नाम लीजिए, यानी आप कहिए जय श्री राम, और ऐसा 51 बार कहिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं हम। तो आपने प्रभु श्री राम का 51 बार नाम लिया और आप सोच रहे थे जल्द राम कहानी शुरू हो जाए। बस बहुत छोटा सा इंतज़ार किया आपने, बहुत छोटा सा इंतज़ार। पता 31 वर्ष हो गए। अब ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं जो 1992 में अयोध्या आए थे और यहीं के होकर रह गए। अपने 5 दोस्तों के साथ आए थे और यहीं के होकर रह गए। अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर सुबह शाम प्रभु श्री राम का नाम जप लेते हैं तो लगता है कि हमने तो भगवान को याद कर लिया, लेकिन ज़रा इनकी कहानी देखिए। 31 साल से अपना सर्वस्व जीवन इन्होंने प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। 1992 में हजारी बाबा अपने 5 दोस्तों के साथ अयोध्या आए थे, तब से यहीं हैं और राम भक्तों को अयोध्या के मॉडल के दर्शन कराते हैं। अब देखिए, अब उनका ये सपना साकार हो रहा है, तो हमने कहा इनसे बातचीत करना चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय हजारी बाबा भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी ढांचे को ढहाने में गैती और फावड़ा चलाया था। उस समय उन्हें चोट भी आई, जेल भी भेजे गए और फिर उसके बाद अपने 5 दोस्तों के साथ अयोध्या आ गए और जीवन राम का के नाम कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, अपना पूरा जीवन बिना किसी भाव के, बिना किसी शिकायत के प्रभु श्री राम को कर दिया समर्पित। और ढांचा ध्वस्त किया, उसी में हम मलबे में दब गए थे। फिर श्री राम और फैजाबाद जेल और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। यहाँ पर सब 10-12 लोग 20 लोग अलग अलग फैल गए। फिर अपने यहाँ चले आए, यहाँ हमारे को सेवा थे। और आज जब सुबह हम हनुमानगढ़ी पहुँचे तो तमाम युवा हमें ऐसे भी दिखाई दिए जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इस भीषण ठंड में साइकिल से यात्रा करके हरिद्वार का पवित्र जल लाकर यहाँ पहुँचे हैं और उनके मन में एक ही ख्वाहिश है कि ये जल प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए इन लोगों का जज्बा देखिए। ये 4 अलग अलग लोग हैं जो साइकिल से चले आ रहे हैं। कुछ रामगढ़ से चले आ रहे हैं, कुछ हरिद्वार से चले आ रहे हैं, हरिद्वार साहब सहारनपुर से चले आ रहे हैं। तो ये कितना दिन लगा यहाँ तक पहुँचने में आपको? 8 दिन लगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम झारखंड रामगढ़ से आ रहे हैं। झारखंड रामगढ़ से आ रहे हैं? हाँ हाँ। अरे वाह, तो क्या संकल्प लेके आए हैं आप? संकल्प लिए हैं प्रभु के नाम से कि साइकिल यात्रा करके जाना है, श्री राम से मुलाकात करना है। हाँ, श्री राम से मुलाकात करने तो आ गए। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। अच्छा, विवेक कुमार जी। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से अयोध्या राम मंदिर साइकिल यात्रा, प्राचीन शिव मंदिर। अच्छा, सुंगरपुर, बेड़ा, बिजनौर। अच्छा, तो कितने दिन बिजनौर से आने में? हम जल लेकर आए हरिद्वार से, हर की पौड़ी पे से। जल लेकर आए हैं। देखिए जल लेकर आए हैं, किसको अर्पित करेंगे? ये भगवान श्री राम को। अच्छा, श्री राम को वहाँ तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अरे सब लीला है, मन पहुँच गया ना वहीं। अच्छा, चला मन जाएगा। पहुंच गया। क्या नाम है आपका? सुमित पहलवान। हाँ, बिजनौर से आए हो? बिजनौर से आए हैं। अच्छा, आप भाई साहब? हाँ, कहाँ? हरिद्वार से ही? हाँ जी, हरिद्वार। साथ में आए हो कि अकेले आए हो? जी साथ में, 2 साथ हैं। दोनों लोग भाई साथ में? 2 लोग। तो कितने दिन लगा यहाँ आने? हमें 7 दिन लगाए हमने। 7 दिन लग गया है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। कितना
कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 750 किलोमीटर प्लस ही है। 750 किलोमीटर, ये 7 दिन में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम गुजर। अच्छा, सत्यम गुजर जी, ठीक है। तो आगे अब जल कहाँ अर्पित करेंगे? या देखो, हाँ जी देखो, प्रभु की कृपा है। अभी किसी से पूछ पाते हैं कि पंडित वगैरह मिल जाए तो उनसे देखें कहाँ चढ़ा। पंडित वगैरह से पूछ के। आपका भाई साहब क्या नाम है? कृष्णा सनातन है जी। मैं इनके साथ आए क्या? नहीं, सहारनपुर से आया, पश्चिम सहारनपुर से। अच्छा, पश्चिम सरा। यहाँ कितना दूर है? यहाँ 800। कितना टाइम लगा आपको? मुझे 9 दिन लगे जी। 9 दिन लगा? हाँ जी। तो जल लाए हैं? ना जी, मैं जल नहीं लाया। अच्छा, ऐसे आए? श्रद्धा ले आया मैं तो। श्रद्धा लेकर? हाँ, क्या बात है, श्रद्धा लेकर आए, बहुत सही। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जय प्रभु श्री राम का राम मंदिर जैसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा और भव्य होगा, उसी तरह से जो घंटी लगने वाली है मंदिर के बाहर, यानी जिस घंटी को बजाकर आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, वो सबसे बड़ा घंटा है। बल्कि घंटी नहीं, घंटा और 25 क्विंटल का है। तो हम अयोध्या के कार सेवकपुरम में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बल्कि सामने प्रत्यक्ष रूप से श्री राम मंदिर के मंदिर में ये 24 क्विंटल का घंटा है जो लगेगा बकायदा प्राण प्रतिष्ठा के पहले, और ये एटा से बनकर यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनका कहना है कि आज तक किसी भी मंदिर में इतना वजनी घंटा कहीं पर भी नहीं लगा है। तो कुछ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं हमारे साथ। भाई साहब क्या हाल है? नमस्कार आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए, ये कहाँ घंटा लगेगा? ये घंटा राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर, जब इसका पिलर तैयार हो जाएगा तब लगेगा। तो पिलर अभी तैयार नहीं हुआ है क्या? अब हम तो यही ड्यूटी करते हैं, अभी हमें मालूम नहीं है, झूठ मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो 22 तारीख को लगेगा नहीं है? अब हम नहीं बता सकते, हमें कोई ऐसी सूचना नहीं, जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, क्यों झूठ। लेकिन ये मुख्य मंदिर में लगेगा? मुख्य मंदिर में लगेगा। अच्छा, क्योंकि मुख्य। और कहाँ से आया है ये जलेश्वर नगर पंचायत, एटा जिला, उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में आया है, जो अष्टधात का बना है। इस पे न किसी प्रकार का जोड़ है, न कहीं बिल्डिंग है, और 7 फुट ऊंचा है और 5 फुट की गोलाई में है, जो ये विश्व का एक रिकॉर्ड है। और जब ये राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार पर लगेगा, कहीं जोड़ भी नहीं है, कहीं जोड़ भी नहीं, ना बिल्डिंग, अष्टधातु से बना हुआ है। और जब ये राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर लगेगा और बजेगा, तो इसकी ध्वनि कितने दूर तक जाएगी, इसका अनुमान मैं अभी अपने मुखों से नहीं कर सकता। क्या बात है, सही बात है। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मैं पुष्परंजन महाराज जी नाम है। अच्छा, पुष्परंजन महाराज जी, आप यहाँ पे यहीं रह रहे हैं? नहीं, मैं पटना से आया हूँ। पटना से आए हैं? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों खड़े हो गए आप? यहाँ पर मैं ये घंटा देखने के लिए आए थे। बहुत नाम सुने थे और मैं वो टीवी पर देखे थे और ऑनलाइन भी देखे थे, मोबाइल वगैरह पर। तो मैं सुन के मैं घंटा को देखने के लिए बस आया। बहुत अच्छा लगा ये घंटा, और इसमें क्या है, कहीं जोड़ उड़ नहीं है इस घंटे में। और ये सुनी है कि राम मंदिर का मुख्य द्वार पर लगेगा, इसलिए मैं इसको देखने के लिए चला आया। चलिए, बहुत सही, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो हमने आपको दिखाया ऐसी ही हर चीज़ जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में या राम मंदिर में वहाँ पर लगेगा, वो हम आपको लगातार IBC 24 के जरिए दिखा रहे हैं। तो कार सेवकपुरम से कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। अयोध्या धाम से राम कहानी में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जहाँ भी आप बैठे हैं, देश के कोने कोने में बैठे हैं, तो एक बार जरा बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। हिचकिचाइए नहीं, एक बार बोलिए जय श्री राम।